पहली सफ में मौजूद था, तो सिक्योरिटी लैब्स तो था ना। जी बिल्कुल, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। और लेकिन जिस तरह से आपने खुद बताया कि चूंकि वो पुलिस की वर्दी में था, तो ये तो बिल्कुल तहकीकात होंगी। और आज आईजी साहब को जरूर हमें सराहना चाहिए, आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, कि जिन्होंने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी बड़ी जरूरत थी इस वक्त। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जो शरपसंद अनासिर हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने रिवॉल्ट कर दिया है, जो कल के एक वाक़े को बुनियाद बना के जो मतदान में हुआ है। तो और ये कि शायद वो पस्पा हो गए हैं, तो इसके लिए बड़ा जरूरी था। और उन्होंने बड़ा मोरल हाई किया है पूरी पाकिस्तान का भी और अपनी पुलिस का भी। लेकिन जाहिर है कि सिक्योरिटी लैब था और इसको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक आई हैं तो इसके आगे भी जाएंगी और जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करके, जो इनके बैटर्स थे, जो इनके फैसिलिटेटर्स थे, जो इनके पीछे थे, उनको लाना पड़ेगा, आवाम के सामने पेश करना पड़ेगा, ताकि एक मोरल बूस्टिंग हो। और इसके साथ साथ अपनी जो कोताहियां और खामियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है। क्योंकि एक गैर मामूली हालात इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हो चुके हैं। आपने खानेवाल में देखा, वहां पे 2 ISI के जो थे अफसरान, उनको एहलकार, उनको किस तरह से टारगेट किया गया। आपने देखा मियां वाली पंजाब के अंदर है, उसके अंदर थाने के ऊपर किस तरह से हमला किया गया। एक पूरे मुनज़्ज़म साजिश और एजेंडे के तहत जो है वो पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन फोर्स है, जो कि पुलिस है, उसको डीमोरलाइज किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, ताकि आगे जाके जो कुछ भी हो उसके अंदर जब यही सामने नहीं खड़े होंगे तो और ज्यादा मामला जो है वो आसान हो जाएंगे। तो ये इसको समझने की भी जरूरत है और इसको पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको समझने की ज्यादा जरूरत है। और शायद इसी वजह से आज IGP ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी की थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जो भी शौकत बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। इसके साथ साथ इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो 40,000 जो कि इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो ये कहाँ कहाँ हैं और इनकी डिटेल्स किसके पास हैं, और ये किस तरह से पाकिस्तान में जब आ गए तो इनको क्यों इजाजत दी गई कि ये अपनी मर्जी से जो है वो 5 से 7 हजार जंगजू, तो खुद उन्होंने अपने मुंह से कहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी तादाद हो सकती है। तो ये कौन लोग थे, ये कहाँ गए, इनके क्या पर्पजेस थे, इनसे किन शराइत पे बातचीत हुई, इनसे क्या मुआहदे तय हुए, कितने लोग इनके आजाद किए गए जो कि पहले से थे। क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो मशरूत था इनका कि कुछ लोगों को रिहा करना है। तो बहरहाल ये सब वो चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल भी पूछना चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए और इनको अवाम के सामने हकायक भी अब रियासत को और हुकूमत को रखने चाहिए, ताकि लोगों के आंखों पे जो पट्टियां बनी। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, आपने अपना वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। कता कलामी की माजरत, आपसे इस हवाले से आगे चलकर भी तज्जिया हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन मौजूद थे और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।